रोहित शर्मा से बड़ा कोई बैट्समैन नहीं, ये कहना है सुरेश रैना का। सुरेश रैना का मजीद कहना था कि अगर रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन 20 से 25 ओवर सिर्फ खड़ा हो जाए तो वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है। लेकिन सुरेश रैना साहब से सवाल है, क्या ये सिंगल हैंडेडली बैट्समैन बांग्लादेश के खिलाफ ठहरा, क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ठहरा, या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ ठहरा? रोहित शर्मा से आप किस कदर उम्मीद करते हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सिंगल हैंडेडली मैच जिता पाएंगे? इतनी फेवर्स के अंदर स्टेटमेंट आती है रोहित शर्मा के लिए, कभी विराट कोहली के लिए, दो मोस्ट सीनियर प्लेयर्स के लिए बहुत सारे लोगों की स्टेटमेंट्स आती हैं। मेरा सवाल यह, अगर आप यंगस्टर्स को एक मौका दें, यंगस्टर्स को खेलें, तिलक वर्मा है, अभिषेक शर्मा है, उसके बाद संजू सैमसन है जिसको चैंपियंस ट्रॉफी में इग्नोर कर दिया गया, क्या संजू सैमसन की जगह चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं बनती थी? अगर आप रोहित शर्मा को इतना भी बूस्ट अप दे रहे हैं, एक दफा सोचिए, अगर रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ना खेल पाए तो उनका मुतबादिल क्या होगा? बेशक यार, रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको वर्ल्ड कप जिताया है, लेकिन आखिर वो वर्ल्ड कप को आप तक कब तक याद रखना है? कब तक उनकी वर्ल्ड कप के परफॉर्मेंसेस को आपने याद रखना है? आपको याद होगा रोहित शर्मा की सारी चीजें फेल हुई थी उस वर्ल्ड कप के अंदर। सिर्फ एक सेमीफाइनल ऐसा था जहां पर उन्होंने परफॉर्म किया था और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच था। ये तो आप और मैं, हम सभी जानते हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी कि लोग शाहीन शाह अफरीदी और जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन कर रहे थे। एक वो बॉलर जो टेस्ट क्रिकेट से भागता है, वो टेस्ट क्रिकेट खेलता ही नहीं है, आप उसका कंपैरिजन कैसे कर सकते हो? जसप्रीत बुमराह इंडिया के पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने आईसीसी अवार्ड जीता है 2024 का, यानी आईसीसी अवार्ड ऑफ द ईयर जीता है जसप्रीत बुमराह ने। यार, आपने जसप्रीत बुमराह के यॉर्कर देखे हैं? कहां शाहीन शाह अफरीदी और कहां पर बुमराह, कहां पर इतनी बेहतरीन क्लास ऑफ बॉलिंग यार, और कहां पर एक थर्ड क्लास बॉलिंग। आपने कभी देखा हो कि शाहीन शाह अफरीदी डेथ ओवर्स के अंदर कितनी बेहतरीन बॉलिंग करें जैसे जसप्रीत बुमराह करते हैं? आपने कहीं पर देखा हो शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए ऐसे कंसिस्टेंट परफॉर्म करें जैसे जसप्रीत बुमराह करते हैं? ये जसप्रीत बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी के कंपैरिजन करने वाले लोग दूर ही रहे तो अच्छा है। सलमान भट्ट साहब कहते हैं कि भाई साहब, पाकिस्तान को एक फायर ओपनर्स की जरूरत है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। बेहतर होगा कि बाबर आजम को ओपनिंग ना करवाई जाए। दोस्तों, बड़ा टेक्निकल किस्म का एनालिसिस करते हैं सलमान भट्ट साहब, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सलमान भट्ट का एनालिसिस लाजमी सुना करें। सलमान भट्ट साहब ने यह बात बड़ी सीक्वेंस के ऊपर कही। देखिए, बाबर आजम अगर फर्स्ट डाउन में खेलते हैं ओडीआईस के अंदर तो उनकी एवरेज है 62 रन की। 96 मैचेस के अंदर 5060 रन स्कोर किए बाबर आजम ने। अब आप सोचें, बाबर आजम को अगर ये ओपनिंग खिलाते हैं और बाबर आजम खुदा ना ख्वास्ता फेल हो जाते हैं, फिर मिडल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान के अंदर कौन से प्लेयर्स बचेंगे जो पाकिस्तान को आकर संभाला दें? उन्होंने मजीद कहा कि भाई साहब, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि वो गलत डिसीजन ना करें, क्योंकि 50 ओवर्स मैच के अंदर आपका मिडल ऑर्डर ही आपके लिए सब कुछ होता है। उसमें एबिलिटी, स्टेबिलिटी परफॉर्म करना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। शान मसूद साहब से एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि भाई साहब, आपके पास पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए पूरे इख्तियारात नहीं है। अच्छा, ये बात जब शहीर भाई भी आपको बताया करते थे ना, तब आपको यकीन नहीं आया करता था। तो उन्होंने बड़ा टेक्निकल किस्म का सवाल पूछा और एंड का अंदर उनका सवाल यह था शान मसूद साहब से, आप खुद छोड़ना चाहेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको एक्शन लेगा आपके ऊपर? तो यार, ये शान मसूद ने सवाल करते ही कहा, यार नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्योंकि शान मसूद के पास इसका जवाब तो नहीं था। देखें यार, अगर आपके पास किसी चीज की परफॉर्मेंस हो ना, आपकी बैटिंग की परफॉर्मेंस हो, आपकी फील्डिंग की परफॉर्मेंस हो, आपकी कैप्टनसी की परफॉर्मेंस हो, तो आप फिर भी बच जाते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस हरवा गए, आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ हरवा गए, आप बांग्लादेश को यहां अगर पिलवा गए पाकिस्तान को, तो आपके पास बोलने का जवाब कोई नहीं है। बड़ा अच्छा और टेक्निकल किस्म के साथ सवाल किया, लेकिन मेरा जर्नलिस्ट के साथ सवाल है कि भाई साहब, जब मोहसिन रजा नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, कोई क्या उनसे भी इतनी हिम्मत करेगा कि सवाल करने की कि सर, आपके चेयरमैनशिप के अंदर पाकिस्तान की क्या पोजीशन हुई है? आपके चेयरमैनशिप के होते हुए पाकिस्तान बांग्लादेश से हारा है, आपके चेयरमैनशिप होते हुए पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से हारा है, क्योंकि उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था कि अगर पाकिस्तान हारेगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। तो भाई साहब, बिल्कुल सही सवाल पूछा जर्नलिस्ट ने कि आपके पास पूरा इख्तियार नहीं है, और यह बात हकीकत है कि मैनेजमेंट के पास इख्तियार है, टीम डिसाइड करने का चेयरमैन के पास इख्तियार है, कैप्टन के पास इख्तियार नहीं है। लेकिन शान मसूद साहब ने यह बात कही कि भाई साहब, आपका सवाल डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। इसमें तो कोई डिसरिस्पेक्ट नजर नहीं आती दोस्तों। एक बात सबसे अच्छी होती है जब आपको आपका बैटिंग कोच अप्रिशिएट करता है ना, जब आपको बैक करता है,
तो प्लेयर्स को बड़ा कॉन्फिडेंट मिलता है और ये चीज टीम इंडिया के अंदर भर भर के पाई जाती है। सूर्या कुमार यादव इस दफा 3 मैचेस में 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उनके कोच ने उन्हें बैक किया है। उन्होंने कहा मैं अप्रिशिएट करता हूं जैसे सूर्या कुमार यादव बिल्कुल फियरलेस किस्म की बैटिंग करते हैं और उनसे बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन है हमें, क्योंकि हमारा टारगेट होता है हर T20 मैच में 200 या 225 रन करना है। कहते हैं जब 200 या 225 रन का टारगेट होता है ना, तो हमें फियर नहीं करना चाहिए कि हमारी विकेट गिर जाएगी। उसी फियरलेस अप्रोच से सूर्या कुमार यादव बैटिंग करते हैं। इसके साथ साथ वो कहते हैं भाई साहब बॉलर्स जो होते हैं वो सूर्या कुमार यादव को जल्दी जल्दी आउट करने के चक्कर में होते हैं, लेकिन सूर्या कुमार यादव एक बड़ा क्लेवर बैट्समैन है। मैं आपको बताता चलूं सूर्या कुमार यादव की जनवरी 2024 से लेके अब तक 150 की स्ट्राइक रेट है T20 क्रिकेट के अंदर, और अब आप देख ही रहे हैं कि वो कप्तानी कैसे कर रहे हैं। पीयूष चावला ने पिछले दिनों मोहम्मद शामी के बारे में स्टेटमेंट दिया था कि मोहम्मद शामी जो है ना लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे थे, इसलिए वो मैच नहीं खेला उन्होंने। लेकिन इंडिया के बैटिंग कोच ने स्टेटमेंट दिया कि मोहम्मद शामी बिल्कुल फिट है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हो या इंग्लैंड की सीरीज के लिए। लेकिन ये कहते हैं डिसीजन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक बैटिंग कोच हूं, इसका डिसीजन पावर सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर के पास है। उनका मजीद कहना था कि इंडिया इस टाइम बिल्कुल विनिंग कॉम्बिनेशन के अंदर खेल रहा है, मोहम्मद शामी की जगह नहीं बनती, इसलिए मोहम्मद शामी को नहीं खिलाया जा रहा। लेकिन दोस्तों अगर आप सोचें एक बात, अगर मोहम्मद शामी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाते, इंग्लैंड का टूर नहीं खेल पाते, अगर उनको यह कह देते हैं कि वो फिट नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल मोहम्मद शामी कभी इंडिया के अंदर वापसी कर पाएंगे। बड़ी मेहनत की है उस बंदे ने, बड़ी एफर्ट किया उस बंदे ने। उसका खुद कहना था कि ये टीम इंडिया के लिए खेलने की भूख होती है जो आपको इंजरी से भी लड़वाती है, हार्ड वर्किंग भी करवाती है। तो क्या मोहम्मद शामी को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने का मौका मिलेगा या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।